Hello friends, welcome back and this is Dipali Moran and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So guys, here this is the session for you साइकोलॉजी दैट मीन्स मनोविज्ञान एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर तैयार किया है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, आप किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सी टेट की कर रहे हो, यूपी टेट की कर रहे हो, केवीएस स्टेट लेवल किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हो, उसके साथ साथ रीट या फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड टीचिंग एग्जाम, तो फ्रेंड्स ये जो मॉडल पेपर है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है। सो गाइज, पर मॉडल पेपर में हम टॉप 30 क्वेश्चन जो होते हैं आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस या यूँ कहें कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, उनको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो की सीरीज नंबर 19 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 18 सीरीज ओवर कर चुके हैं, तो उसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से मॉडल पेपर ये सर्च कर आप बिल्कुल अटैम्प्ट कर सकते हैं। पर मॉडल पेपर हम जैसे कि हमने बताया कि 30 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हुए हैं एंड ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में आपको इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी अभी तक पेपर हुए हैं उन पेपर को अगर सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि लगभग 10 से 15 मतलब 10 से 20% मतलब 10 से 20% तक के जो क्वेश्चंस होते हैं एज इट इज़ रिपीटेड आपको मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड ऑन हमने इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडल पेपर क्रिएट किया है, ताकि कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके पेपर के लिए छूट ना जाए। तो गाइज फुल्ली अटेम्प्ट करें। अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन है तो हमें ज़रूर कमेंट करें। एंड हाँ गाइज, इसके साथ साथ में अदर सब्जेक्ट्स के भी हमने डिटेल क्लासेस एंड मनोविज्ञान की जो डिटेल क्लासेस वो हमने कंटिन्यू रन करा रखी है आपके लिए, तो आप ज़रूर उसको ज्वाइन करें। एंड अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है तो हमें कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड हाँ दोस्तों, इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। शेयर कर दीजिएगा जिससे कि जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी सी टेट की, स्टेट लेवल टेट की या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी हमारे साथ जुड़ सके एंड हमारे साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। सो गाइज, आइए देखते हैं आज की जो 19 नंबर सीरीज है इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको, वो देखते हैं। तो गाइज, आज की जो पहली सीरीज है क्या है, सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही या गलत के बारे में निर्णय लेने के लिए शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कोहलबर्ग के अनुसार बात की जा रही है। तो जैसा कि हमने अपने डिटेल क्लासेस में कोहलबर्ग की जो भी सिद्धांत थे हमने उसको डिस्कस किया था। अगर नहीं आपने देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वो वहाँ से आप डिटेल क्लासेस हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हमने एक्सेस करा रखी है कंटिन्यू। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम कि कोहलबर्ग के अनुसार जो सही और गलत, मतलब कि कोई भी व्यक्ति है जब वो दो धाराओं में, मतलब किसी भी एक तथ्य को लेके जब वो दो धाराओं में बहता है, मतलब कि वो उसके दो विचारधारा होती है कि क्या सही है क्या गलत, मतलब कि उस समस्या के बारे में, उस तथ्य के बारे में वो क्या करे, क्या उसके लिए सही होगा और कौन सा रास्ता उसके लिए गलत होगा। तो जब इस तरीके से वो असमंजस में पड़ता है और तरह तरह के प्रश्न उसके अंदर उठते हैं और वो क्या होता है, एक मतलब चिंतन करने लगता है स्वयं में कि क्या करे और क्या ना करे। तो ये जो प्रक्रिया है, ये कैसी प्रक्रिया है, नैतिक तर्कणा की प्रक्रिया। और ये नैतिक प्रक्रिया, तर्कणा की प्रक्रिया किसने दी थी, तो दी थी कोहलबर्ग महोदय ने। ध्यान दीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक ना एक जरूर पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो पैडागॉजी सेक्शन से हो, अदरवाइज वो आपको कहीं ना कहीं फैक्चुअल क्वेश्चंस में भी देखने को मिल जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन में आपको इस तरीके से मिलेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस में दे दिया जाएगा कि नैतिक तर्कणा का नियम या नैतिक तर्कणा का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा व्यक्त किया गया। इस तरीके के क्वेश्चंस फैक्चुअल में बन सकते हैं, तो वहाँ पे सीधा सा आपका जवाब हो जाएगा कोहलबर्ग। लेकिन अगर इस तरीके से सिद्धांतों पर पैडागॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं तो इस तरीके से तरह तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल कोई ज़रूरी नहीं कि जो एग्जाम्पल हमने दे रखा है यही एग्जाम्पल पूछे, अन्य एग्जाम्पल भी पेपर में उठाया जा सकता है। बस हाँ, आपको सिद्धांत ध्यान में रखना है कि किसका है, मतलब आपको कोहलबर्ग को ध्यान में रखना है। और इनका कौन सा सिद्धांत है, तो नैतिक तर्कणा का, जिसमें व्यक्ति क्या होता है, दो दुविधाओं में फंसता है, मतलब कि उसके अंदर सही और गलत करने की क्षमता के मध्य मतलब आपसी द्वंद्व होता है। तो इस तरीके की जहाँ भी फीलिंग आए जिस भी एग्जाम्पल्स में, तो वहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको इजी वे में समझ में आ गया होगा।
तो दोस्तों शेयर करने में कंजूसी ना कीजिएगा, अभी जल्दी से शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, जो भी दोस्त नए हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ में आप वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। आइए देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। क्या है दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के मतलब किस चरण में जो बच्चा है उसके मस्तिष्क में जो वस्तु का स्थायित्व मतलब वह वस्तुओं को पहचानने लगता है, वस्तुओं का जो मतलब आकार विकार जो प्रकार रंग मतलब ये सारी चीज़ें उसके मस्तिष्क में क्या हो जाती है, फीड हो जाती हैं। तो इसी को कहते हैं मतलब बच्चे के अंदर वस्तु का स्थायित्व जो है प्रदर्शित हो जाता है। तो वैसे तो अगर हम बात करते हैं तो जो बाल विकास में जो अवस्थाएं बताई गई हैं उस अवस्थाओं से पियाजे ने क्या किया है, अपनी अलग भिन्न अवस्था प्रकट की है। मतलब कि अलग अवस्था का नाम दिया उन्होंने, अलग उसका क्या किया उन्होंने, वर्ष में साल में जो उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है उसको उन्होंने अलग तरीके से व्यक्त किया था। तो हम उसके आधार पर, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि पियाजे के अनुसार, तो पियाजे के अनुसार हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो जो बच्चा जो वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करेगा वो क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जैसे कि अगर पियाजे की आपने पढ़ा होगा तो पहला था संवेदीगामक अवस्था, फिर दूसरा था क्या था, पूर्व मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फिर तीसरा क्या था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा क्या था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यह इनकी जो मतलब कि पियाजे महोदय इनकी ये तीसरी अवस्था मानी जाती है। तो तीसरी अवस्था इनकी क्या है, तीसरी अवस्था इनकी हो जाएगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इज़ दैट क्लियर? आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो जैसा कि हम बात करें तो ये जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी देख लेते हैं। ये कितना है, 7 से 11, 7 से 11 इसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन माना गया है। तो इस एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आपके तैयार हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड है आपके पेपर के लिए। अगला क्वेश्चन है, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, यह कहलाता है। तो यह कौन सी अवस्था होगी, ये भी पियाजे के अनुसार ही बात की जा रही दोस्तों। तो यह क्या हो जाएगी, पूर्व क्रियात्मक अवस्था। तो जैसे कि हमने बताया था पियाजे में 4 थी, संवेदी, मतलब पूर्व क्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्थाएं थी, जिसमें से हमने तीसरी जो अवस्था थी अभी लास्ट क्वेश्चन उन्होंने पढ़ा ही, और ये है जो पियाजे महोदय की क्या कौन सी अवस्था, ये पियाजे महोदय की दूसरी अवस्था है। और इसका जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है वो 2 से 7 वर्ष तक माना गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है। क्या माना गया है दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन के मतलब समझ पे ही आपका जो आंसर होता है वो बेस होता है। तो अगर आप क्वेश्चन को नहीं अच्छे से समझेंगे तो आंसर कहीं ना कहीं आप गलत कर बैठेंगे। तो इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो क्या है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है दोस्तों, पियाजे महोदय का है। पियाजे महोदय ने कहा था कि जो ज्ञानात्मक विकास है वो नकल पर आधारित ना होकर किस पर आधारित है, वो खोज पर आधारित है। तो दोस्तों ये सारे बहुत ही प्यारे प्यारे एंड इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके पेपर के लिए। तो जल्दी जल्दी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर करते रहिए एंड पढ़ते रहिए, वीडियोज़ को लाइक भी करते रहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है। तो अंतःक्रिया की जहाँ बात की जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लेव वाइगॉट्स्की। लेव वाइगॉट्स्की जो हैं इन्होंने मतलब ये एक ऐसे विद्वान ने जो बच्चों की अंतःक्रिया को उसके विकास का मूल आधार माना था। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब फिर यहाँ पे बात की जा रही नैतिक विकास की। अभी जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्कस किया कि नैतिक तर्कणा की बात की जा रही थी, तो वहाँ पे क्या हो गया था, कोहलबर्ग। सेम एज यहाँ पे भी है, नैतिक विकास की बात की जा रही तो लॉरेंस कोहलबर्ग। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, अदरवाइज स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर आगे जो रिवीजन हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है। अदरवाइज आप वीडियो को बार बार रिपीट करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपकी क्या होगी, जो लर्निंग जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो आपकी अच्छी होगी एंड उसमें ग्रोथ होगा। तो ऑफकोर्स आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को एज इट इज़ आप नोट कर लेंगे तो क्या होगा, वो स्किल रिवीजन में ही वो आपको काम देगा। लेकिन अगर आप बार बार हमारे ये लेक्चर सुनेंगे, जो भी हम क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस आपको जो है डिफिनीशंस जो भी दे रहे हैं, उससे कई सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा आपकी सुविधा लगे आप उस तरीके से क्वेश्चन को तैयार करते हुए रहिए, एंड अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करिए। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने में उनमें विभेद करने लगता है। तो ये कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष की, 2 से 7 वर्ष की इसकी जो समय है, टाइम है, वो मानी गई है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है? मतलब पियाजे ने अगर किसी बच्चे के विचार में नए विचार अगर आ रहे हैं, वो उसमें क्या हो जा रहे हैं, मर्ज हो जा रहे हैं, समावेश हो जा रहे हैं, तो ये क्या है? तो पियाजे ने इसको जो है सात्मीकरण ये चीज़ें बताई है। किसने? पियाजे महोदय ने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आज का, कि बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो किस विद्वान ने दिया दोस्तों? ये दिया है पियाजे महोदय ने। किसने दिया दोस्तों? पियाजे महोदय ने दिया है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो अगर आधारहीन चेतना की बात की जा रही है तो वो किस में हो जाएगी? वो आपकी जो है किशोरावस्था की ओर इंगित करती है। ये जो इसका सीधा सा जो संबंध हो जाएगा वो किशोरावस्था की ओर हो जाएगा। एंड हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे आप हमें सब्सक्राइब तो करिए ही करिए, इसके साथ साथ में आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। वहाँ पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से सर्च कर वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी, फॉलो कर लीजिए एंड देन आपको नीचे सारे वीडियोस खुल जाएंगे, जिसमें आपको 425+ वीडियोस हमने वहाँ पे आपके लिए अवेलेबल करा रखे हैं। तो उसको भी अटेम्प्ट करते रहे। अगर कोई डाउट है, कोई इशू, कोई सजेशन, तो वहाँ भी आप हमें कमेंट मैसेज कर सकते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें वहाँ पे आपको भी मिल जाएंगी। एक और प्लस पॉइंट है अनअकैडमी के लिए आपको, कि वहाँ पर आपको PDF की फैसिलिटी मिल जाएगी। आप इन चीज़ों को, इन कंटेंट को हमारे वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। तो ये चीज़ें आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है गाइस। पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए एंड दोस्तों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि है। देखिएगा दोस्तों, अभी तक जो भी हमने लॉरेंस कोहलबर्ग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अभी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ओवर किया है, उससे हट के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस एक ही टॉपिक से आपको निकल के जो भी बनते हैं, वो सारे हमने यहाँ पे कलेक्ट करने की कोशिश की है, ताकि पेपर में कैसे भी क्वेश्चंस आएँ उसको आप गेन कर सकें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? जन्म से 2 वर्ष की आयु, जन्म से 2 वर्ष की आयु जो है इसकी मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? बालक की विकास की दशा कैसी होती है? तो क्या होती है? सिर से पैर की ओर, इसे केंद्र से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? क्या है दोस्तों? विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो कौन हो जाएगा दोस्तों? सिगमंड फ्रायड महोदय। कौन हो जाएगा दोस्तों? सिगमंड फ्रायड महोदय हो जाएंगे आपके लिए। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? तो जाहिर सी बात है, तूफान की अवस्था बात की जाएगी तो मतलब कि तूफान के तरीके से, मतलब जिस तरीके से तीव्र गति से वृद्धि होना, तीव्र गति से इच्छाएं व्यक्त होना, या जो है संवेग व्यक्त होना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें किशोरावस्था में ही देखने को मिलती हैं। सो राइट आंसर इज जो है एडोलसेंस, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा? ये भी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विभिन्न पंक्तियाँ इसी तरीके की आ जाती हैं, विभिन्न परिभाषाएं इस तरीके से आ जाते हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दी गई हैं। तो यहाँ पे क्या है? स्टेनले हॉल। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था किशोरावस्था को तूफान की अवस्था।
अगला क्वेश्चन, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, क्योंकि अभी तक 50 नंबर क्वेश्चन जितने भी हमने ओवर किए उसमें से 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको कोहलबर्ग के मिल ही चुके हैं, जो कि किस पे आधारित है, कहीं ना कहीं नैतिक विकास के सिद्धांत पर या नैतिक तर्कणा के सिद्धांत पर आधारित हैं। तो वो किसने दिए थे? कोहलबर्ग ने। तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारा। अगला क्वेश्चन 70 नंबर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था दोस्तों? मैकडूगल महोदय ने। मैकडूगल महोदय ने जो दिया था वो दिया था 14 मूल प्रवृत्तियाँ इन्होंने बताई थी, और 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ में 14 संवेग भी जो है इन्होंने व्यक्त किए थे। इनकी एक पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस पुस्तक है। उसमें सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था, जो ये 14 मूल प्रवृत्तियां हैं इसको इन्होंने व्यक्त किया था, एंड बाद में संशोधन कर इन्होंने इसके साथ साथ में संवेग भी जोड़े थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित दशा को, क्या है दोस्तों? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध है, खुशी है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? संवेग में आपके आ जाएंगी। अगला क्वेश्चन 90 नंबर, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था? कार्ल रोजर महोदय ने। किसने दिया था दोस्तों? कार्ल रोजर महोदय हैं। इन्होंने जो है व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत जो है व्यक्त किया था। अगला क्वेश्चन, सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? तो सीखने का जो सिद्धांत है थांडाइक महोदय ने दिया था, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ में कि थांडाइक महोदय ने 3 मुख्य नियम दिए थे अपने और 5 गौण नियम। तो इन तीनों नियम जो मुख्य नियम है एंड जो 5 गौण नियम, इन सभी के नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पेपर में पूछा जाता है, पेडागोजी सेक्शन में पूछा जा सकता है, अदरवाइज फैक्चुअल क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। तो हमने डिटेल क्लासेस को काफ़ी अच्छे से, काफ़ी डिटेल में बाय फिगर हमने जो इसको डिस्कस किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है डिटेल क्लासेस जरूर अटेंड करें आप हमारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक कौन है? कौन है दोस्तों? किलपैट्रिक महोदय। किलपैट्रिक महोदय जो क्या है, खेल पद्धति के जनक माने जाते हैं। अदर क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? क्या है दोस्तों? ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो कौन है दोस्तों? आर्मस्ट्रॉन्ग। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति, तो जॉन डेवी महोदय जो हैं ये प्रोजेक्ट पद्धति के लिए जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की कड़ी में, अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? मतलब कि बच्चों में कितने अस्थायी दांत होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे संख्या बतानी है। तो संख्या कितनी है? 20 जो होती है वो अस्थायी दांत होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, मल्टीपल टाइम देखने को मिला है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लगभग 350 ग्राम। कितना दोस्तों? लगभग 350 ग्राम। शिशु का जो मस्तिष्क का जो भार का जो वजन होता है वो लगभग 350 ग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो लगभग कितना होता है दोस्तों? 1400 ग्राम। 1400 ग्राम, या यूँ कहे कि 1 किलो 400 ग्राम, या यूँ कहे कि 1400 ग्राम। तो किसी भी तरीके के आंकड़े दिए जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको पैमाना ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे फैक्चुअल जो डाटा है वो 1400 ग्राम है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन आपको किलोग्राम में दिया जाता है या ग्राम में दिया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्याजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? प्याजे ने जिनेवा में किसकी स्थापना की थी? तो दोस्तों एक लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान की कई प्रयोग सिद्ध किए थे। मतलब जीन प्याजे ने जिनेवा में एक लेबोरेटरी, एक लैब की स्थापना की थी जिसमें इन्होंने मनोविज्ञान के अपने कई विभिन्न प्रकार के जो इनके प्रयोग जो प्रैक्टिकल थे उसको इन्होंने सिद्ध किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या है? प्याजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम। बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप टिक कर लीजिएगा एंड ध्यान में रख के इसको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। तो क्या है दोस्तों कि जीन प्याजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो हो जाएगा द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। ये जो इनकी पुस्तक है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, ये पुस्तक है। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी। कब लिखी थी दोस्तों? 1923 में।
ये पुस्तक का नाम आप जरूर ध्यान में रखिएगा, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि मल्टीपल टाइम बुक्स भी जो है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो लिखी गई हैं उसको पूछा जाता है। तो जिसमें कुछ जो गिने चुने जो बहुत ज़्यादा फेमस जो राइटर्स हैं मनोवैज्ञानिक है उनकी ज़्यादा ही पूछी जाती है। जैसे कि इसमें इस श्रेणी में आपके प्याजे महोदय तो नंबर 1 में आते ही हैं, तो इनका ज़रूर ध्यान में रखिएगा ये पुस्तक। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट पेडागोजी सेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपकी 4 से 5 क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से जरूर निकल के आ जाएंगे, बस इसको आपको लर्न करना है, समझना है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में हमने ओरली आपको डिफाइन किया था, इसके साथ साथ में हमने अपने डिटेल क्लासेस में इसको अच्छे तरीके से बाई फिगर बाई मैपिंग हमने देखी भी थी इस चीज़ को, बट यहाँ पे क्वेश्चंस में हमने इसको एक क्वेश्चन अलग रूप दे दिया है ताकि अगर आप स्क्रीनशॉट लेके सेव करना चाहें तो आप इसी वे में इसका भी स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक के 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली अवस्था क्या है, संवेदी जो गत्यात्मक अवस्था है जिसे हम जन्म से 2 वर्ष तक मानते हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम 2 से 7 वर्ष तक मानते हैं। तीसरी है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम 7 से 11 वर्ष तक मानते हैं। चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम 11 से 18 वर्ष तक मानते हैं। चीज़ें ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि प्याजे महोदय जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक टीचिंग एग्जाम्स में जो भी आपके सिलेबस निर्धारित किए गए उसमें आप देखेंगे तो जीन पियाजे महोदय ज़रूर मिलेंगे आपको। तो ये इस क्रम में आपके जीन पियाजे हैं, कोहलबर्ग है, वाइगॉट्स्की हैं, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके लिए। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि एक एक जो मनोवैज्ञानिक है उनको मैं एक एक जो वीडियोस में, चाहे वो 10 20 या 25 जैसे मिनट का बन सकता है, इसमें शॉर्ट वीडियोस आपके लिए क्रिएट कर दूँगी एक एक मनोवैज्ञानिक की, जिसमें उन्होंने क्या सिद्धांत दिए, कहाँ से हैं, उनकी क्या महत्व है, क्या बुक्स लेके हैं वो, ये सारी चीज़ें हम 1 वीडियो में डिस्कस करेंगे बाई एक एक जो मनोवैज्ञानिक को हम पकड़ते हुए। तो अभी उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे भी आपके सजेशंस होंगे हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो के सीरीज का, क्या है कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है। तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था को इंद्रिय ज्ञान की अवस्था मानी जाती है या इसे मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था भी मानी जाती है। इस तरीके से कई इसके उपनाम है। संवेदी गामक मतलब कि जो शारीरिक क्रिया के द्वारा या शारीरिक क्रिया की जो अवस्था होती उसको हम कहते हैं। इंद्रिय मतलब वही सेम चीज़ बन रही है कि आपकी जो शारीरिक गतिविधियाँ, जो आपकी इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीभ और त्वचा, ये सारी जो शारीरिक अंग हैं इनके माध्यम से आप गति करते हैं, चीज़ों को समझाते हैं या खुद भी जो है मूव करते हैं, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आपकी आ जाती हैं इंद्रिय जनित या मूल प्रवृत्त्यात्मक अवस्था में। तो आज का क्वेश्चन कैसा रहा, आज का सेशन कैसा लगा आपको, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हाँ दोस्तों, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में एंड अपने सहपाठियों के साथ में, जो भी आपके दोस्त हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की, उनके साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मी वंस अगेन। एंड हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नए हैं तो अनअकैडमी पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से जो वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू एट लास्ट वंस अगेन। एंड हाँ दोस्तों, लाइक करिए तो वीडियोस को, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, एंड जो भी दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। एंड अनअकैडमी का हमने लिंक्स वैसे दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सा प्रोसेस है, आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, लॉगिन करके आप सर्च बार में दीपाली मौर्य के नाम से टाइप कर क्या कर सकते हैं, फॉलो कर लीजिए। नीचे आपको 425 प्लस वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो दोस्तों वहाँ से PDF डाउनलोड कर आप स्टडी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आज के सेशन आपको बहुत ही ईजी वे में अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई इशूज है, कोई सजेशन, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर हमारे साथ शेयर करें। एंड कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो साथ में इसी तरीके से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज हम नेक्स्ट वीडियोज़ की सीरीज में भी डिस्कस करेंगे आपके साथ में। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।